बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वकालत.pk और मैं हूं सजाद रिजवी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या ज़रूरत थी पिज़्ज़ा हट को वासा के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए? ये एक यूनिक केस है जिसके अंदर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जवाद हसन ने जजमेंट पास की रिगार्डिंग कमर्शियल कोर्ट्स इन पाकिस्तान, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। आइए इस केस की बैकग्राउंड को देखते हैं। पिज़्ज़ा हट ने वासा मुल्तान की गुलगश्त कॉलोनी की 4 कनाल की लैंड को लीज़ करने की रिक्वेस्ट 1999 में की और उसी साल दिसंबर में उनको मिल गई फॉर 20 ईयर्स फॉर अ फर्दर एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ अनदर 10 ईयर्स। मीन्स के 30 साल की लीज़ आपस में दोनों पार्टीज़ ने एग्जीक्यूट की। इस केस का बेसिक इशू बेसिकली ये है कि वासा बेंट अपॉन था ऑक्शन करने का लैंड, जबकि ये केस एक सिविल सूट में पेंडिंग था और साथ उसके इंटरिम ऑर्डर भी मिला हुआ था। हेंस पिज़्ज़ा हट को जाना पड़ा लाहौर हाई कोर्ट। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि ये केस सिविल कोर्ट के अंदर अभी तक पेंडिंग है, साथ उसके आर्टिकल 10A की वायलेशन हो रही है, जिसके अंदर उनको राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। साथ उसके उन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट करा कि ये पिज़्ज़ा हट एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कंपनी को तंग किया जा रहा है एट द हैंड्स ऑफ वासा। इससे पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया जाएगा। वासा ने ऑब्जेक्ट किया कि ये केस अभी सिविल कोर्ट में पेंडिंग है और बहुत सारी फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज हैं जिसको अभी डायलेट अपॉन करना है सिविल कोर्ट ने। हेंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में डिसाइड नहीं हो सकता। अब चलते हैं फ्यू जजमेंट्स की तरफ रिगार्डिंग दिस केस। इस केस को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम फॉलोइंग 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं, जिसके अंदर 2001 सुप्रीम कोर्ट 393 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेप्रिकेट किया टेंडेंसी ऑफ बाईपासिंग प्रिलिमिनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन पेंडिंग मैटर्स और ये कहा कि हाई कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच करने से बेहतर है कि सिविल कोर्ट में ही मामले को पहले सेटल किया जाए। नेक्स्ट केस लॉ इज़ 200 SCMR 238। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब सूट पेंडिंग हो सिविल कोर्ट में और इंटरिम इंजंक्शन भी मिल चुका हो, सो देन कोई फर्दर ग्रीवेंस अगर पार्टी को है तो इट इज़ बेटर कि वो हाई कोर्ट को अप्रोच करने के बजाय सिविल कोर्ट को अप्रोच करें। लास्टली 1999 SCMR 2380। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ नॉट डिनाइड दैट द सिविल सूट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर इज़ पेंडिंग बिफोर सिविल जज। सो इसलिए ऑनरेबल सिंगल जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जस्टिफाइड थे अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने से कि आर्टिकल 199 में उन्होंने रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया। इस जंक्चर पे आकर ये सवाल ज़रूर जहन में आता है कि रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 फेल होगी क्या जब सिविल सूट पेंडिंग है? तो इसका जवाब नहीं में आता है। देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट को या एनी हाई कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं इवन इफ़ योर सिविल सूट इज़ पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और रीज़न उसका ऑल्टरनेटिव रेमेडी का अवेलेबल होना, मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस ऑल्टरनेटिव रेमेडी का एडिक्वेट एंड इफ़ेक्टिव होना, यानी मुनासिब एंड मौसर होना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को PLD 2001 लाहौर 211 में एक्सप्लेन किया गया। इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए ऑनरेबल जज साहब ने ये मैटर रेफ़र करा सिविल कोर्ट की तरफ, जहाँ पे कमर्शियल कोर्ट्स इफ़ेक्टिवली काम कर रही हैं, जो इस तरह के मसाइल और इस तरह के केसों को एंटरटेन कर रही हैं और एडजुडिकेट कर रही हैं, जो कि एक एडिक्वेट एंड एफिशियस रेमेडी है। ऑनरेबल जज साहब ने फर्दर एलैबोरेट करते हुए आर्टिकल 37B, आर्टिकल 202, आर्टिकल 203 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी मेंशन किया। एंड जज साहब ने कमर्शियल कोर्ट्स को डायरेक्शन दी कि वो फॉलो करें रूल 10 and 11 ऑफ चैप्टर 1 के वॉल्यूम 1 ऑफ लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, which I read as follows. All cases which have been marked as commercial cases under the preceding paragraph shall be brought to a hearing as early as may be practical. Such cases shall be given priority on the day of hearing over other cases except part heard cases and shall as far as possible be heard from day to day until they are finally decided.
और इस जजमेंट को कंक्लूड करते हुए ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि पिज़्ज़ा हट एक इंटरनेशनल चेन है और it is the duty of the Pakistani courts to protect their interest in Pakistan, to build confidence for investors to come into Pakistan, with a direction to the civil court कि ये 60 दिनों में केस कंक्लूड कर दिया जाए। मैं इस जजमेंट से बहुत मुत्तफिक हूँ क्योंकि ये वो लैंडमार्क जजमेंट है जो फ्यूचर में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पाकिस्तान बहुत ऊपर चला जाएगा। Pakistan will be inshallah, by these positive steps by the Honorable Judiciary of Pakistan, will become the most effective place for foreigners to invest in Pakistan. इसी के साथ सजाद रिजवी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर एंड मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।